back to your science class. So what did we do in our last class? हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था और राइट और हमने रीडिंग भी की थी, ठीक है. सो इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डू वर्कबुक पेज ऑफ अ न्यू चैप्टर, ठीक है. तो कम टू पेज नंबर 4 ऑफ योर वर्कबुक्स, राइट डाउन डेट एंड डे एंड वर्किंग स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन. Find whether following are living or non-living things. What you have to do, you have to find whether the given things are living things or non-living things, ठीक है. अब हमें यहाँ पे given things हैं क्या? हमें just train यहाँ पे given है. Is train a living thing or a non-living thing? What are they asking from you? Is train a living thing or non-living thing? क्या train एक living thing है या non-living thing है, ठीक है. So now come to the first question. Circle the right option. What you have to do, you have to circle the right option. यहाँ पे आपको कुछ options दिए हुए हैं और आपको yes और no में टिक करना है, ठीक है. Now come to the first, read the first one. Does it grow? क्या ट्रेन ग्रो करती है? कभी आपने देखा है ट्रेन अपनी नॉर्मल हाइट से नहीं होता ना, ट्रेन तो अपनी हाइट से कभी भी बड़ी नहीं होती. सो इट डज़ नॉट ग्रो. सो आपको व्हाट डज़ दैट मीन, आपको कहाँ टिक करना है? आपको नो पे टिक करना है, ठीक है. ट्रेन, नो इट डज़ नॉट ग्रो, ट्रेन डज़ नॉट ग्रो, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. डज़ इट मूव? क्या ट्रेन हिलजुल सकती है? ऑब्वियसली इट डज़ मूव बट इट डज़ नॉट मूव बाय देयरसेल्फ, यानी ये अपने बलबूते पे नहीं मूव करती. सो लेकिन बट इट डज़ मूव, सो आपको कहाँ टिक करना है? येस पे. इट डज़ मूव, ठीक है. डज़ इट ब्रीथ? क्या ट्रेन सांस लेती है? क्या आपने देखा है कभी ट्रेन को सांस लेते हुए? ट्रेन इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, दैट्स वाई इट डज़ नॉट ब्रीथ. सो व्हाट डज़ दैट मीन? कहाँ आपको टिक करना है? आपको टिक करना है नो के ऊपर. नो इट डज़ नॉट ब्रीथ. कम टू द लास्ट. डज़ इट नीड फूड? क्या ट्रेन को खाना चाहिए होता है? ट्रेन तो अब लिविंग थिंग है ही नहीं, तो ट्रेन को ऑब्वियसली सी बात है खाना नहीं चाहिए होगा, क्योंकि खाना किसको चाहिए होता है? ओनली लिविंग थिंग्स. सो इसका मतलब हमें कहाँ टिक करना है? नो पे. नो इट डज़ नॉट नीड फूड. ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो. ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पैरेट. सो इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको फ्यू सेंटेंसेस दिए हुए हैं रिलेटेड टू दिस पैरेट और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको यहाँ पुट करने हैं, जो आपको सूटेबल लगे कि यहाँ पुट होने चाहिए ब्लैंक्स में. ऑलराइट, सो द 4 वर्ड्स आर ग्रोज, ब्रीथ, ईट्स, मूव्स. ग्रोज मतलब बढ़ना, ठीक है, बड़े होना. ब्रीथ मतलब सांस लेना. ईट्स मतलब खाना और मूव्स मतलब हिलना जुलना. ऑलराइट, सो अब हम सेंटेंसेस रीड करते हैं और ये सारे वर्ड्स हमें जहाँ सूटेबल लगता है हम वहाँ इन्हें पुट करते हैं, ठीक है. पार्ट ए. पैरेट डैश अराउंड इट्स केज सो इट्स अलाइव. केज क्या होता है? केज होता है पिंजरा, ठीक है. पैरेट क्या करता है अपने केज के अराउंड कि वो अलाइव है? सो अब यहाँ पे से चेक करें कि आपको सबसे सूटेबल और परफेक्ट वर्ड क्या लग रहा है जो हमें यहाँ पुट करना चाहिए. ग्रोज नहीं, ब्रीथ नहीं, ईट्स नो, मूव्स. पैरेट आपको क्या लगता है? सो पैरेट मूव्स अराउंड इट्स केज सो इट्स अलाइव. सो व्हाट डू वी हैव टू राइट हियर? वी हैव टू राइट मूव्स. सो वी हैव रिटन मूव्स हियर. टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट बी. इट डैश व्हेन ही इज़ हंग्री. वो क्या करता है जब वो हंग्री होता है? हंग्री का मतलब भूखे रहना. तो वो क्या करता है जब वो हंग्री होता है? ही ईट्स व्हेन ही इज़ हंग्री. सो व्हाट डू वी हैव टू राइट हियर? वी हैव टू राइट ईट्स. सो ही ईट्स, इट ईट्स व्हेन ही इज़ हंग्री. नाउ कम टू द पार्ट सी. इट हैज़ 2 holes at the top of its beak so it can dash. बीक क्या होती है? बीक होती है उसकी चोंच. इट हैज़ 2 holes, यानी अब आपने देखा होगा ना तोते की चोंच के ऊपर 2 छोटे छोटे होल्स होते हैं. सो इट कैन, आपको क्या लगता है वो 2 होल्स किस लिए होते हैं?
सो इट कैन ब्रीथ, ठीक है। वो होल्स किस लिए होते हैं? ताकि वो सांस ले सके। इट हैज़ 2 होल्स एट द टॉप ऑफ इट्स बीक, सो इट कैन, व्हाट डू वी हैव टू राइट हियर? वी हैव टू राइट ब्रीथ हियर। ओके, सो कम टू द लास्ट पार्ट। इट डैश बिगर फ्रॉम अ बेबी पैरट टू एन अडल्ट। वो ऐसा क्या हुआ है जो वो एक छोटे बेबी पैरट था और फिर अडल्ट पैरट में चेंज हो गया? व्हाट डू वी हैव लेफ्ट? ग्रोज। सो इट ग्रोज फ्रॉम बिगर फ्रॉम अ बेबी पैरट टू एन अडल्ट पैरट, यानी वो एक छोटा सा बेबी पैरट था और फिर एक अडल्ट पैरट में हो गया। सो उसने ग्रो किया। सो व्हाट डू वी हैव टू राइट हियर? वी हैव टू राइट ग्रो। राइट, नाउ कम टू पेज नंबर 5 of your workbooks. Same as mention date and day first, ठीक है। Now read the question. Draw lines to match the relevant objects. यानी आपको क्या करना है? आपको सही ऑब्जेक्ट से मैच करना है। अच्छा, अब आपने इस पिक्चर को, सारी पिक्चर्स को गौर से देखें। आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो सारी पिक्चर्स हैं वो यंगर फॉर्म है दीज पिक्चर्स के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है? काव, और ये क्या है? इसका बेबी काफ, यानी ये इसकी काफ, इसकी काव की यंग फॉर्म है, ठीक है। सेम एज ये क्या है? पपी, और ये क्या है? डॉग। सो पपी डॉग की यंग फॉर्म है। इसी तरह बेबी है और यहाँ पे एक किड है, ठीक है। सो ये बेबी इसकी यंग फॉर्म है इस किड की। सेम एज ये क्या है? चिक है और ये है चिकन, ठीक है। सो चिक क्या है? यंग फॉर्म है चिकन की, यानी इसने ग्रो करा है, चिक ने ग्रो करा है तभी वो चिकन में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह ये क्या है? टैडपोल। टैडपोल इज़ अ यंगर फॉर्म ऑफ फ्रॉग, ठीक है। सो जब टैडपोल ने ग्रो किया तभी उसने ये शक्ल इख्तियार की, ठीक है, तभी वो फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ। और ये यहाँ पे लास्ट में है वी हैव सीड्स, ठीक है। हम जब सीड बोते हैं तभी हमारे पास प्लांट उगता है ना, तो ये एक तरह से इसकी यंग फॉर्म है। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको क्या करना है? आपको मैच करना है इनकी यंग फॉर्म से, राइट। जैसे मैंने किया है, काव को उसकी यंग फॉर्म से काफ से किया, डॉग को उसकी यंगर फॉर्म पपी से किया। इसी तरह आपको चिकन की उसकी यंगर फॉर्म चिक से करना है, किड की यंगर फॉर्म बेबी से, ऑलराइट। इसी तरह फ्रॉग टैडपोल और प्लांट को उसकी यंगर फॉर्म सीड से, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एनी 2 नॉन लिविंग थिंग्स। आपको यहाँ पे कोई भी 2 नॉन लिविंग थिंग्स हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? व्हीकल्स थी, मग, पेंसिल, पेन। आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हो और अच्छी सी कलरिंग कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे बैट बना सकते हो, बॉल बना सकते हो, पेन, पेंसिल, मग और बुक, व्हाटएवर यू वांट टू मेक। सही, आप जो बनाना चाहते हो आप वो बना सकते हो। ओके, सो दैट विल बी योर होमवर्क और यू कैन मेक इन क्लास 2, ठीक है।